नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई IQ एजुकेशन में। मेरा नाम प्रिय है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप UPSC एग्ज़ाम की बात करें, स्टेट PCS एग्ज़ाम की बात करें या फिर SSC और वेरियस बैंकिंग एग्जामिनेशन, उसमें इस टॉपिक के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो ये टॉपिक एक्चुअली में है तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी, लेकिन इसके क्वेश्चन का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इसलिए मैंने इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके 2 वीडियोस बनाई हैं। आज ये पहली वीडियो है। ऐसे क्वेश्चंस का आपको कंपाइलेशन मिलेगा और उनको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए आपका एग्ज़ाम में, इसके रिलेटेड ही ये दोनों वीडियोस आपको जो है वो हेल्पफुल रहेंगी। तो आज पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में वो है आपका बॉड मास। बॉड मास तो हम क्लास 5th में पढ़ते हैं, क्लास 4th या 5th में इसको पढ़ाया जाता है। आई थिंक आप सब में से सबको ये चीज़ पता ही होगी कि ये जो हमने बॉड मास लिखा क्या है, एक्चुअली में दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ देयर ऑपरेशन। हमने इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। वी क्या होता है? वी होता है विनक्युलम। आप लाइन, इसको लाइन बार भी बोला जाता है। यानी कि ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर जो बार लगा है, दिस इज़ योर आपका, ये है हमारे पास विनक्युलम। यानी कि आपने सबसे पहले इसको ऑपरेट करना है। उसके बाद बी आ जाता है आपके पास यहाँ से ब्रैकेट, ये ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या लिखने की ज़रूरत है नहीं, आई थिंक सबको ये बात पता ही है। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रैकेट्स को आपने किस तरीके से ऑपरेट करना होता है। 3 तरह के ब्रैकेट है हमारे पास। ये जो तीनों तरह के ब्रैकेट है, आपका जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा। इस वाले ब्रैकेट को हम कहते हैं, यहाँ पे ये सिंपल ब्रैकेट होता है, या इसको हम ओपन ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो ये हमारे पास बीच वाला है, इसको हम ब्रेसेस के नाम से भी जानते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट भी बोला जाता है। और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज्ड ब्रैकेट। सिंपल, कर्ली और क्लोज्ड, ये इसके 3 नाम हैं। तो हमने ऑपरेट कैसे करना है? सबसे पहले सिंपल वाले को, फिर कर्ली वाले को, फिर क्लोज्ड वाले को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इसी में क्लियर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इस क्वेश्चन को आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाला पार्ट है ना। अब पूछिए क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगा है बार। हमने देखा था बॉड मास में ये वी जो होता है विनक्युलम, यानी कि लाइन बार। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आता है? 3 to the 6, 7/3। 7/3 में से 1/3 निकालेंगे, होगा 6/3। 6/3 क्या होता है? 2। ये आपके पास निकल के आया है 2। यहाँ से करिए 3 3 9 और 10/3। 10/3 में से आपने 2 को माइनस करना है, ये होगा 6। मतलब 10 में से 6 को माइनस करिए तो कितना आता है? 4/3। यानी कि इस पूरे को आपने सॉल्व किया तो आपके पास निकल के आया 4/3। अब आपके पास ये है, आपके पास ये क्या बनेगा? 3 चौका 12 और 13/4, 13/3। तो ये हो गया जी 13/3, 4/3। इसको आप करेंगे तो कितना बचेगा? 9/3। 9/3 होता है 3। इस पूरे का आपके पास निकल के आया कितना? 3। और ये जो 3 है आपको माइनस करना है। 3 5 15, एक 16/3 में से जब आप माइनस करेंगे तो बचेगा 7/3। ओके, 7/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 and 1/3। ये आपका आंसर होगा। दोस्तों, आगे आने वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें आपको अलजेब्रिक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये जो जितने भी फार्मूलास हैं इनको रट जाइए। ठीक है, ये आई थिंक आप सब इनसे फेमिलियर होंगे, तो मुझे इसको समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, ये आप सीधे सीधे रट जाइए। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ क्या होता है। जब आप a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? 2 टाइम्स। मतलब आप किन्हीं भी 2 नंबर्स को आप जब ऐड करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आता है? कोई बड़ा सा नंबर आता है। तो इसका रिज़ल्ट क्या है? बड़ा है। जब आप 2 नंबरों को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट क्या होता है? छोटा सा आता है। तो ये जो चौथा नंबर है, आपने देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस कर रहे हैं ना, इन दोनों को क्या करें हम? माइनस करें, तो रिज़ल्ट हमारे पास छोटा सा ही आया, 4ab। ओके, तो आप इस तरीके से इसको याद रखिए। कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि a + b का होल स्क्वायर प्लस ऑफ a - b का होल स्क्वायर 4ab। नहीं, आपने याद क्या करना है? जब हमने प्लस किया तो हमारे पास बड़ा सा रिज़ल्ट आया, जब हमने माइनस किया तो छोटा सा रिज़ल्ट आया। सेम है, जैसे a + b का होल क्यूब आप करेंगे तो a³ b³ और 3ab और a + b, इस सब में प्लस लगा हुआ है। और उसके बाद जब आप a - b का होल क्यूब करेंगे तो a³ - b³ - 3ab जो आपके पास मिलेगा, यहाँ पे सब में आपको माइनस मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली ये 8 9 जो है ये डायरेक्टली आता है, इसको भी आप देखिए। a³ + b³ क्या होता है? a + b और उसके बाद a² - ab + b²। साइन कन्वेंशन क्या देखना है? अगर आपके पास a³ + b³ होगा तो यहाँ पे जो पहला वाला a + b ही होगा। अगर a³ - b³ होगा तो यहाँ पे a - b ही होगा। ठीक है,
और उसके बाद ये माइनस और ये प्लस। यहाँ पे देखिए रटी, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, इसको रट जाइए एक तरीके से, तोते की तरह रट जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इंपॉर्टेंट है। ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और इसके न्यूमरेटर में ये टर्म दी गई है इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे डायरेक्टली, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है। और क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 11, इस पार्ट यहाँ पे ये A4 माइनस B4 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी माइनस बी भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो फार्मूला के बेस पे है। जो अभी हमने फार्मूला देखा था तो उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फार्मूला आता होगा तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, अगर नहीं आता होगा तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ऐसे क्वेश्चन को बिना फार्मूला की मदद से भी किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चंस हमेशा ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर माइनस बी का होल स्क्वायर या क्यूब इस तरह के फॉर्म में होते हैं। अगर इस तरह का डेटा कॉम्प्लिकेटेड आता है तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि वह स्क्वायर बनेगा कि क्यूब बनेगा। अगर आप पहला कंडीशन यहाँ पे देखेंगे 0.32 इंटू 0.32 ये स्क्वायर बनता है, यानी कि ए हमारे पास क्या है 0.32, बी क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे 0.68। तो ये सभी प्लस है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। 2ab भी अगर आप यहाँ पे बात करें तो क्या बनेगा, बी हमारे पास 0.68 है और यहाँ पे 0.64 है। 0.64 को आप 2 इंटू 0.32 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके फॉर्म में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ये पूरा का पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। तो आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ऐसे लिख देंगे 0.32 प्लस ऑफ 0.68, इसका आपके पास पूरा स्क्वायर आपको लिखना होगा। तो ये कैसे, ये पूरा का पूरा 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये सारा का सारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर भी दिया हुआ है। तो जो ऊपर हमारे पास ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक्चुअली में क्या है, आपने दोनों को प्लस करना है। तो याद करिए मैंने क्या बताया था आपके पास, जब भी प्लस करेंगे तो बड़ा सा टर्म आएगा। बड़ा सा टर्म क्या था वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आप ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 146 का स्क्वायर प्लस ऑफ 92 का स्क्वायर, और नीचे क्या लिख देंगे जी 146 का स्क्वायर प्लस ऑफ 92 का स्क्वायर। यहाँ पे 7 था ना, 7 को रखिए, ये पूरा का पूरा कैंसिल, आंसर 7 2 14 के पास आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन भी सिंपल ही है। इसमें आपने क्या देखना है, जैसे 0.682 है 0.68, ये ए स्क्वायर है यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ, ये बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस ऑफ बी। नीचे देखिए यहाँ पे ए माइनस बी यहाँ पे है, इसको आप कैंसिल आउट करिए तो ए प्लस बी बचेगा। ए कितना है 0.682, बी कितना है 0.318, दोनों को ऐड करेंगे आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है ये भी बड़ा इजी। ये देखिए क्यूब की फॉर्म में, यानी कि ये क्यूब में कुछ आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारे पास ये ए क्यूब है, ये है बी क्यूब है, ये यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब बैठा हुआ है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab, सभी माइनस होते हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab और ए माइनस ऑफ बी। यहाँ पे देखिए ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया, 3ab कहाँ मिल रहा है आपको, 3a स्क्वायर भी यहाँ पे कर सकते हैं ना, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कहीं पे। देखिए अगर ये बी स्क्वायर होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3a स्क्वायर बी प्लस ऑफ 3ab स्क्वायर, इसको आप यहाँ पे पूरी टर्म लिख लीजिए, इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये आपके पास अगर आप यहाँ पे बात करें 3a स्क्वायर बी, ये स्क्वायर तो दिया हुआ है ना 0.32, 3 है क्या इसमें, यस, आप 0.96 को में से 3 निकालेंगे तो 0.32 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑलरेडी है, ये देखिए 3ab यहाँ पे भी दिया हुआ है, 3 इंटू 0.32 को करेंगे तो 12.96 आता है, फिर बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये ए माइनस बी का होल क्यूब है। अभी इतना डिटेलिंग मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देख लेंगे, अदरवाइज़ जिन्होंने पहले से किया है उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। तो इसके पास आपके पास आंसर क्या आता है निकल के, आपने क्या करना है, ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो ए क्या है 4.32 और बी क्या है 0.32, इसका होल क्यूब क्या होता है, ये आप इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4 का होल क्यूब, और नीचे 4 का होल क्यूब तो दिया हुआ है, इसको कैंसिल आउट करिए तो आपके पास बच गया 1 आंसर। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। यहाँ पे ये आप अगर ऊपर देखेंगे इसके न्यूमरेटर में तो आपको दिखेगा यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे बी क्यूब है, नीचे क्या है
ए स्क्वायर और ये क्या है आपके पास, यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर है और ये क्या हमारे पास ए बी। इस तरह का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, क्या होता था जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपके पास ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस ऑफ बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस रहेगा, ये बस आपको बात याद रखनी है। तो जो ऊपर वाली टर्म है ना वो ए क्यू माइनस बी क्यू है, ये वाली हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है ए क्यू माइनस बी क्यू है। ए क्यू माइनस बी क्यू को आप ऐसे लिख सकते हो ए माइनस बी, है ना, सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी आप ऐसे हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही करिए प्लस ऑफ ए बी फिर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है हमारे पास ये पूरा का पूरा फॉर्म कैसे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, मैं नंबर्स नहीं लिख रहा, मैं ए और बी के फॉर्म में लिख देता हूँ, कुछ लोग नंबर्स में भी लिखते हैं, तो आपको जैसे मर्जी लगे ऐसा लिख लीजिए। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ए माइनस बी, ए 0.62 में से 0.41 जब आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.21 आंसर। अगला क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये सेम फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको डिट्टो ऐसे लिख सकते हैं। ये डिट्टो फार्मूला ही दिया हुआ है पूरा का पूरा वैसे ही। हम ये वाला फार्मूला जो है अब जो अलजेब्रिक फार्मूला देखिए आपको मिल जाएगा, 11 नंबर पे है आई थिंक ये वाला फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, और नीचे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी बी सी, और ये सॉरी बीच में माइनस है माइनस सी, ये क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये सिमिलरली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये ऐसे ही पूरा का पूरा दिया हुआ है, पढ़िए इसको आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी करना है। ए कितना है जी 2.3 और बी कितना है 1.5 और सी कितना है आपके पास 1.2। इसको ऐड करिए तो क्या बचेगा आपके पास 5। ठीक है, ये 1.2 और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3.5 और ये 1.5 5 आंसर हो गया। आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये आइडेंटिटीज़ जो दी गई हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है आपको ये भी याद करना पड़ेगा। ये तो हम सब जानते हैं, जब बेसिस सेम होते हैं पहला देखिए तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। आप कुछ भी ले लीजिए, दुनिया का कोई टर्म ले लीजिए, उसके ऊपर 0 करिएगा तो वो क्या हो जाएगा 1। ओके, नाउ 6 देखिए, 6 क्या है कि जब आप किसी भी नंबर का यूनिवर्स करेंगे, p का यूनिवर्स अगर उसके इंडेक्स में -n है तो वो कैसे लिख सकते हैं 1/pn लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए और आगे क्वेश्चन में ये यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट भी आ जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि कैसे करना है हमने। जैसे हमारे पास ये x का अंडर रूट फिर x का अंडर रूट और ये n टाइम्स चले जाए, यानी कि इनफाइनाइट नहीं है n टाइम्स है, तब उस समय उसकी वैल्यू क्या हो जाती है x रेज़ टू पावर ये ऐसा ब्रैकेट में 1 - xn। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला देखते हैं क्वेश्चंस। अगर इसका आंसर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, पहले तो हम काउंट करेंगे कितनी बार ये जाता है, 1 2 3 4 5 बार जाता है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x क्या होगा जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2। ओके, उसके बाद 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन और उसके बाद x रेज़ टू पावर n, तो x क्या हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, सॉरी n नहीं, यहाँ पे 5 होगा 5। ओके, तो यहाँ पे आप कर दीजिए इसको ऐसे 2 और फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है जी 32, और 32 में से आप 1 निकालें तो कितना होता है 31 अपॉन 32, ये आपके पास आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 31 अपॉन 32। सेम अगर नेक्स्ट इसी तरह के फॉर्म में दिया हो लेकिन वो क्या हो इनफाइनाइट तक जाए, इनफाइनाइट तक अगर जाता है तो आप उसको क्या लिख देंगे सेम x वैसे लिख देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं मैंने नंबर सिस्टम में करा है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ये हम इसको 777 अगर ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुपचाप आप 7 लिख दीजिएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखिए, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली आता है। टाइप 4 देखते हैं, टाइप 3 वो एक्चुअली में वही है, मैंने एग्जाम्पल लिखना था तो ये दोबारा से लिख दिया एक्चुअली में। देखिए टाइप 4 में क्या है कि अगर आपके पास इस तरीके से दिया जाए x
अंडर रूट ये माइनस बीच में है, अंडर रूट एक्स, फिर उसके बाद माइनस, और ये इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है। उसमें अगर क्या होता है कि आप इसके फैक्टर्स निकालिए एक्स के, ठीक है, एक्स के फैक्टर्स निकालिए जहाँ पे उन दोनों फैक्टर्स के बीच में 1 का डिफरेंस हो। यहाँ पे इस तरह से लिया है वेयर एक्स इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, मतलब आपके एक्स के फैक्टर्स निकालने हैं और उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1, एक छोटा हो तो एक दूसरे से एक बड़ा हो, तब उस परिस्थिति में आपके पास छोटा वाला आंसर हो जाएगा 9। कहने का ये मतलब है कि आप ये वाला देखिए ज़रा 30, आप 30 को क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालिए तो क्या होता है 5 और 6, 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है 1, आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। ओके, सिमिलरली अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या है अंडर रूट एक्स, ये प्लस 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 करके इन्फाइनाइट तक जाता है, इसके भी फैक्टर्स निकालिए 2, अगर उनके बीच में डिफरेंस अगर 1 है तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला, ये n+1 मतलब जो बड़ा वाला हमारे पास फैक्टर आएगा उसका। जैसे आप इसको 12 को कैसे लिख सकते हैं 3 और 4 की फॉर्म में, डिफरेंस 1 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। प्लस की फॉर्म में हम बड़ा वाला लेते हैं और माइनस की फॉर्म में छोटा वाला लेते हैं। बस यही इसमें कहानी थी जो आपको समझ आ जानी चाहिए आई थिंक। अगला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं या फिर काफ़ी दिनों के बाद पढ़ रहे हैं तो मे भी शायद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 2/3 है ना, तो 3 की फॉर्म में लिखिए 3³ और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3। ओके, डिवाइडेड बाई है, लेकिन यहाँ पे देखिए -4/3 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, डायरेक्टली कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप देखिए इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक कर देता हूँ, ये 3 यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं 27 को, और 2/3 तो गिवन है, ओके, और डिवाइडेड बाई 64 है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 64 को तो क्या होगा, ये ऊपर वाला साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाई 4/3। ओके, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, और ये 64 क्या होता है, 64 एक्चुअली में क्या होता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 64 क्या होता है जी 4³ और गिवन कितना है 4/3, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4⁴ बचेगा, यानी कि 9 को आपने 256 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, अगर मान लीजिए 256 को 10 से करते तो 2560 होता, कितना होता 2560, और इसमें से आप 256 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 2304, कितना बचा 2304, आपके पास आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर नेचर का है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। इसकी शुरुआत हमेशा आप बेस से करेंगे, यहाँ से -3 से, तो -3⁻², पहली वाली टर्म आप पकड़िए क्या है -2, इसको कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी आप इसको चेंज करेंगे यहाँ से रेशियो की फॉर्म में तो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। जैसे -3 को आप -1/3 अगर आप करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/9। अब 1/9 बचा हमारे पास, और ऊपर क्या है -2 एंड -4, ठीक है। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा तो इसका क्या बचेगा यहाँ पे स्क्वायर, ओके, 9 ऊपर चला गया तो इसका साइन कन्वेंशन चेंज हो गया, अब बचा -4। ये अब आगे क्या लिखेंगे हम 81 -4। 81 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 1/81 कर सकते हैं, यहाँ पे साइन कन्वेंशन फिर चेंज हो गया 4, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1/3⁴, एंड 4 ये कैंसिल हो गया जी, यहाँ से 1/3 आपके पास आंसर आ गया। अगला वाला क्वेश्चन भी है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला देखते हैं हम। 2x - 7 को हम लिख सकते हैं = 3, ओके, और यहाँ पे 5 है। जब भी यहाँ पे स्क्वायर रहता है, अगर मान लीजिए स्क्वायर रहता है तो आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे 5 है तो 5 से आप कर दीजिए, तो यहाँ पे जब आप 5 यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से तो क्या बचेगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2x - 7 और 3⁵ कितना होता है 243। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो कितना होगा 250, ठीक है, 250 को x से करिए तो आता है आंसर 125। ये क्वेश्चन देखने में उटपटांग लग रहा है लेकिन है बड़ा इजी। इसको आप अंदर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास ब्रैकेट था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, क्या है हमारे पास 7 5 21 का 7 एंड देन यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं सिर्फ न्यूमरेटर लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर भी वैसे ही है। ये जो हमारे पास दिया हुआ है 21⁻7, इसका तो कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, अभी हमने ये वाला देखना है अंडर
ये वाला जो हमारे पास बचा हुआ है अंडर रूट में 5 है, तो 5 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब बचा 20 रेज़ टू पावर 1 7, तो ये 7 7 यहाँ से उड़ गया। तो न्यूमरेटर कितना बचा 21, और डिनोमिनेटर भी सिमिलरली हमारे पास क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, इसको आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। इनको करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि आप जो ये हमारे पास टर्म दी गई है इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर देखिए जब भी रूट में इस तरह के फंक्शन दिए हो डिनोमिनेटर में, तब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस से इसको आप √3 + √2 डिवाइडेड बाय √3 + √2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे प्लस रहता तब आप माइनस से कर देते। ठीक है, तो देखिए ये सेम टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आप इस तरह के ऑपरेशन करिए, आंसर आपके पास ऐसे निकलेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये देखिए √3 को √3 से करेंगे तो कितना बचेगा 3, फिर उसके बाद √3 को यहाँ से 2 से करिए तो ये क्या बचेगा 6, फिर √2 को √3 के साथ करिए तो फिर बचेगा √6, और प्लस यहाँ पे √2 को √2 के साथ करें तो 2 बचेगा। नीचे क्या होता है a माइनस b है और a प्लस b है, क्या बचा जी a² - b² का फॉर्मूला। a² क्या आता है √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 3 - 2 बचा 1। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये बचेगा 3 प्लस ऑफ 2√6 एंड प्लस ऑफ 2, यहाँ पे 2 है ना, ये मतलब 5 + 2√6 बचा। 5 + 2√6 आपके पास निकल के आता है। इन्होंने पूछा है a + b √6, तो यहाँ पे आप इसको इक्वेट कर दीजिए इस तरीके से। क्या हम इसको इक्वेट कर देंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है a = क्या हो जाता है 5, और √6 के साथ यहाँ पे देखिए 2 है तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ये आपके पास आंसर निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी किया था जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे। इसमें जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या बचेगा 8 और 9 ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। इसमें से फैक्टर निकालेंगे तो 3 और 4 ऐसे फैक्टर है जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। तो ये प्लस है क्योंकि, तो इसलिए बड़ा वाला कंसिडर करेंगे, इसके बीच में माइनस है इसलिए छोटा वाला कंसिडर करेंगे। बीच में डिवाइड का साइन है तो 9 को 3 से डिवाइड करिए तो आंसर आता है 3। अगला क्वेश्चन कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है इस तरह का क्वेश्चन। तो हमने इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसकी शुरुआत हमने करनी है नीचे से। ठीक है, यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे 4 3 12 + 1 कितना हो गया 13, तो यहाँ पे 13 आ गया और ये 4 ऊपर जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बिठा देता हूँ, ऐसा बन गया। 13 4 आप करेंगे तो कितना होगा 52 + 8 कितना हो गया जी, यहाँ पे 60 हो गया, और ये 13 ऊपर जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारे पास 39। ओके, नाउ अब देखो 60 को मैं 5 के साथ करूँगा तो 300, और प्लस ये 39 है तो 339 बन जाएगा, और ये 60 जो है आपके पास ऊपर चला जाएगा। ओके, ये सब ख़त्म हो गया। ओके, अब हमने कैसे करना है इसको, आप 3 से काटिए इसको, 3 2 से कटेगा, ये 1 1 3 से कटेगा, यानी कि आपके पास क्या बचा 7 + 4 बाई नीचे बचा 1 1 3, नॉट 4 एक्चुअली, एक 0 और है यहाँ पे, 7 + 40/113। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, आप फिर से अगर जो है इस वीडियो को देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली इसको देखिए आप कि कैसे मैंने किया था। अदरवाइज़ एक एक स्टेप आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आ जाएगा, आप इसी में कर दीजिए। ठीक है, आप इसको चेंज करके p/q फॉर्म में, और इसको जैसे मैंने किया था उसी तरीके से आप करते रहिए। नेक्स्ट कुछ है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है। उसमें आप ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे पास उन जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके अगर डिनोमिनेटर सेम आते हैं, इसमें देखिए जैसे हमारे पास 8 8 आता है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा 7/8। वैसे अगर फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर सेम हो तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो। इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला टाइप है वैसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना रहें, तब क्या करेंगे। हम हमेशा डिनोमिनेटर नीचे वाला देखेंगे, और यहीं पे हमने कुछ करना होगा तो करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम लेके हम सबको बराबर कर लेते हैं। तो इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 120, ठीक है। तो आपका पहला वाला फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, आप देखिए वैसे ही आपको सबके सब कन्वर्ट करना है, इसको एक्चुअली सॉल्व नहीं करना है आपने, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो 120 है तो नीचे जैसे डिनोमिनेटर में 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 60 × 2, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम है तो बड़ा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर में आपने देखना है, तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सबके 120 हैं। तो आप सिर्फ यहाँ ऊपर वाला देखते रहिए 60। तो ऊपर वाला हमने क्या लिखना है, सेकेंड वाले फ्रैक्शन का क्या लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40, ओके। उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पर यहाँ पे 2 जो न्यूमरेटर में पहले से भी है तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल 80। अब यहाँ पे करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 को 4 से करेंगे तो कितना होता है, 24 को आप 2 से करिए तो 48, और फिर डबल करिए तो कितना आता है 96। अब यहाँ पे क्या होगा 15 हो जाएगा, तो 15 बचे 75 हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा था, ये 96, ठीक है। ये यहाँ पे आया 4/5, आपके पास सबसे बड़ा फ्रैक्शन आ जाएगा, ओके। अब एक सिंपल सा भी मेथड है कि सर इतना करने की क्या ज़रूरत है, कोई छोटा सा मेथड है नहीं। तो छोटा सा मेथड सबसे अच्छा तो यही है जो मुझे लगता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये 6/13 है और ये 7/5 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे आता है 30 और इसको करिए तो 13 7 सा कितना होता है 91। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा था, यहाँ पे बड़ा है ना, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। वैसे देखने में भी पता चल रहा है ये सबसे बड़ा है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएं कि अगर आपने इन फ्रैक्शंस में बताना है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सभी फ्रैक्शन में डिफरेंस सेम रहता है। जैसे यहाँ पे 2/3 में डिफरेंस 1 है, 3/4 में 1 है, 5/6 में 1 है। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधे के सीधे वो यहाँ पे जाना है जो सबसे आपके न्यूमरेटर में सबसे बड़ा जो है ना यहाँ पे, वो सबसे छोटा आपके पास फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूमरेटर में कौन है 9, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से बनता है। मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है। आपने न्यूमरेटर में 1 बढ़ाया और डिनोमिनेटर में भी 1 बढ़ाया, तो आपके पास क्या मिलेगा 2/4, ठीक है। मतलब जो इंक्रीज़ इन न्यूमरेटर था और डिक्रीज़ इन और इंक्रीज़ इन डिनोमिनेटर था सेम था। 2/4 क्या होता है 1/2 ही होता है ना। तो इस तरह के केसेस में अगर जो न्यूमरेटर में इंक्रीज़ और डिनोमिनेटर में इंक्रीज़ सेम रहे तो हमारे पास फ्रैक्शन सेम निकल के आता है। वही ये तीसरा वाला केस है, ठीक है। वो फर्स्ट फ्रैक्शन के बराबर हो तो सभी वैल्यूज़ बराबर ही रहेंगी, ठीक है। आप ये वाला कंडीशन देखिए, ये वाला कंडीशन, ये इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, पहला हमारे पास 1/2 हो गया, दूसरा हो गया 2/4। सिमिलरली तीसरा वाला क्या आ जाता था हमारे पास 3/6, है ना। इसको भी करिएगा तो 1/2 ही आएगा। ये वाला कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करें तो यहाँ पे तो सेम सभी के सभी जो फ्रैक्शंस हैं बराबर ही रहेंगे। लेकिन वैसे केसेस में जहाँ पे अगर फ्रैक्शंस जो हमने इंक्रीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया है वो बराबर ना आए, जैसे कि हम ये वाला देखते हैं 3/8 से ये बढ़ रहा है कितना 4/11। ज़रा आप देखिए न्यूमरेटर जो है वो एक बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर 3 बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ से जाइएगा तो 1 बार 3 बढ़ेगा, यहाँ से 2 बार 3 बढ़ेगा। तो यही चीज़ लिखा है ना, ये b और 2b, ये वही चीज़ है, 3b ऐसे ही वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेम हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो इंक्रीज़ है उसको क्या करिए आप फर्स्ट फ्रैक्शन से कंपेयर कर लीजिए। तो ये 3/8 है, इंक्रीज़ कितना कर रहे हैं हम 1/3 को, बराबर नहीं सॉरी 1/3 को इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, ऊपर 1 और नीचे 3। ज़रा इसको कंपेयर करिए क्या आता है, ये 3 3 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 9 और 8 1 ज़ा 8। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना 3/8 वो बड़ी है। अगर आपके पास जो इंक्रीज़ आया है, जो नंबर हमने इंक्रीज़ किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर वो छोटा आ गया फर्स्ट फ्रैक्शन से, तो आपके पास क्या रिज़ल्ट निकल के आता है कि जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो सबसे कम वैल्यू होगी। ऑब्वियसली ना, जब आप इतना इंक्रीज़ करते करते जाएंगे तो लास्ट वाली वैल्यू सबसे छोटी आएगी। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी जो आपको पता करना होगा, वो होगा 7/20। अगर इंक्रीज़ जो है वो बड़ा आ जाता है, ठीक है, पहले फ्रैक्शन से, तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। आप ये वाला ट्राई करिए, जो दूसरा वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ट्राई करिए क्या आता है। अभी क्वेश्चन ये आते हैं कि दो फ्रैक्शंस के बीच में आपको एक फ्रैक्शन बताना है, ठीक है।
जैसे 2/5 2/5 है तो 4/7 है, इसके बीच में कौन सा फ्रैक्शन होगा। अब ऐसा नहीं कि आप इसको लगे डिवाइड करने, इसको डिवाइड करने, फिर आप जो आंसर ऑप्शंस में होगा उन सबको डिवाइड करके बीच वाली वैल्यू निकालें, है ना। वैसा नहीं, ये कितना आता है 0.2 आता है, ठीक है। वैसे ही आप सोचेंगे कि 0.2 से बड़ा कोई नंबर हो और 4/7 से कोई छोटा हो, इसके बीच में ऐसा नहीं करना है अपने। हमने क्या करना है, एक शॉर्टकट मेथड है यहाँ पे। अपने जैसे 2/5 एंड 4/7 है ना, इसको आप ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये बचेगा 6 और ये बचेगा 12, ठीक है। ये कितना आ गया 1/2, ठीक है। 1/2 ये 2/5 और 4/7 के बीच आता है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। इन्होंने एक पूछा था, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 3 फ्रैक्शंस आपको बताने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। इसमें हम क्या करेंगे, 5/7 9/11 इसको आप जोड़िए तो कितना आता है 14 आ गया हमारे पास। ये कैसा 1 लिख दिया मैंने, 14 और 7 और 11 को ऐड करिए तो 18 आ गया, ठीक है। अब इसको 2 से काटिए तो कितना आता है 2 7 और 2 9, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन हमारे पास इसके बीच में निकल के आ गया 7/9, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 बोले थे ना इन्होंने, अब आप इन दोनों को सम कर दीजिए, इन दोनों को सम कर दीजिए। 5 और 7 कितना होता है 12 और 7 और 9 कितना होता है 16, ठीक है। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 3/4 एक और आ गया। तो हमारे पास फ्रैक्शंस कितने निकले 2। एक और फ्रैक्शंस यहाँ से निकालिए, 7 और 9 कितना होता है 16 और 9 और 11 कितना होता है 20, 4 4 से कैंसिल कीजिए, यानी कि आपके पास 3 फ्रैक्शंस कौन से निकले इसके बीच में, 7/9, 3/4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 7/9 और 4/5, ठीक है। ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस आपके इस क्वेश्चन में निकल के आते हैं। ये तीनों वो फ्रैक्शन है जो 5/7 और 9/11 के अंदर आ जाएगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वीडियो जो थी फ्रैक्शन की नहीं, सिंप्लीफिकेशन की। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी सिंप्लीफिकेशन की वो यहीं पे ख़त्म होती है। आज ये पहली वीडियो थी और दूसरी वीडियो भी है, वो मैं 1-2 दिन में डाल दूँगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड बाय बाय।